दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो सेब के जूस फेफड़े के कैंसर से बचाने के लिए मदद करता है। वैसे ये बात आपको शायद ना पता हो कि एप्पल के पेड़ बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं और यहाँ तक कि अगर कोई इंसान इसके बीज आधा किलो तक खा ले तो उसके अंदर के स्लाइड से उसकी जान जा सकती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि फैक्ट्री में एप्पल जूस यानी कि एप्पी फिज को कैसे बनाया जाता है और किस प्रोसेस से बनाया जाता है। जानने के लिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, एप्पल की शुरुआत स्टेफनो और लोगी दो भाइयों ने अपने फार्म पर सेबों के साथ एक्सपेरिमेंट करके एप्पल स्लाइड नाम की रेसिपी तैयार कर ली, जिसे एप्पल जूस कहा जाता है। लेकिन इसके अंदर जूस के अलावा फल के बाकी हिस्सा भी होता है। दोस्तों, अमेरिका में जब शराब बंद हुई तो लोगों ने एप्पल जूस की अलग टेस्ट को देखकर अपनी शराबों की ज़रूरत को पूरी किया था। लोगों ने एप्पल स्लाइडर को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। दोस्तों, पहले फिल्मों में शैंपेन जैसी महंगी शराबों की जगह गिलासों में एप्पल स्लाइड का इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि एप्पी फिज के फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले एप्पल से बड़े ट्रक को फैक्ट्री में ले आया जाता है और उसे अनलोड किया जाता है। फिर मशीनों के जरिए एप्पल को खूब अच्छे से धोया जाता है और फिर एप्पल को मशीनों के जरिए शावर और गर्म पानी की मदद से अच्छे से धोया जाता है, जिससे सेब के ऊपर लगे मिट्टी और कई अक्सेस अच्छे से धुल जाते हैं। फिर इन एप्पल को कुछ घंटे के लिए स्टोर में करके रख लिया जाता है। इसके बाद इन एप्पल्स को एक बार फिर से ठंडे पानी से धोया जाता है ताकि एप्पल की पूरी तरह से कीटाणु से छुटकारा पा सके। इसके बाद एप्पल को एक बड़े से मिक्सिंग टैंक में डालकर तो ग्राइंड करके उसका पेस्ट तैयार कर लिया जाता है। इस पेस्ट में कुछ केमिकल और अलग अलग तरह के एंजाइम्स मिलाए जाते हैं, जिसके कारण इनमें से ज़्यादा जूस निकल जाता है। अब अगले प्रोसेस में इसे मेकरसन रिवर्स में भेज दिया जाता है, जिसमें इन्हें 60 से 90 मिनट तक करना पड़ता है। फिर इन्हें हाइड्रोलिक प्रोसेस से भेज दिया जाता है। यह वह जगह है जहां इनमें से जूस को निकाला जाता है। जूसर में ऐसी चीज़ लगी होती है जिसमें एक साइड से तो जूस आता है तो दूसरे साइड में से सेब के बीज, डंडियाँ और सेब के अंदर के कुछ हिस्से। इसका क्वालिटी चेक पास होने के बाद इसके बाद अलग प्रोसेस के लिए भेज दिया जाएगा। अगले स्टेप क्वालिटी को चेक किया जाएगा, फिल्टर किया जाता है और जूस में इसका क्वालिटी चेक होने के निकाल लिया जाता है। जूस के फिल्टर होने के बाद इसको पेयूजराइजेशन के लिए भेज दिया जाता है, जहां इसे 22 डिग्री सेल्सियस से होकर 80 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है और फिर जूस को ठंडा करके 50 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है। ऐसे करने के बाद जूस में सभी इम्प्योरिटीज मिट जाती है और सेब के प्रोसेस के बाद जूस को ज़्यादा समय तक स्टोर किया जा सकता है। अब इन सभी प्रोसेस के बाद जूस तैयार हो जाता है। क्रेशन में से जूस को निकालने के बाद इसे फ्लेवर और कलर ऐड किए जाते हैं। एप्पल जूस को ज़्यादातर अक्टूबर के ही महीने में बनाया जाता है, क्योंकि इस महीने में इन्हें दुकानों और मंडियों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। पूरे साल एप्पल जूस मिलता रहे, इसीलिए बड़े बड़े कंटेनर में इसे सेव कर लिया जाता है। हर एक कंटेनर में 1000 से 11000 लीटर तक जूस को सेव किया जा सकता है। जूस को सेव करने के लिए हर कंपनी में अपने अपने वर्कर्स को ध्यान में रखने के लिए लगा दिया जाता है। इस सेव प्रोसेस के बाद जूस की पैकिंग की जाती है, जहां पर बोतल को पहले अच्छी से धोया जाता है और फिर इन बोतलों में मशीनों की मदद से बोतल भर जाते हैं और फिर इन्हें सील कर लिया जाता है और इन सभी प्रोसेस के बाद इन पर कंपनी का लोगो लगा दिया जाता है और इनको मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो गाइस, यह रही एप्पल फिज की बनाने की प्रोसेसिंग।